द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम उस कॉलेज में है जहां से राजू श्रीवास्तव जी ने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई करते करते फिर जो है वो हास्य की दुनिया में छा गए। आज हर कोई मायूस है, आज हर कोई गमगीन है, आज हर किसी की आंखों में आंसू है। राजू श्रीवास्तव जी को जब याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। ये स्कूल का पूरा परिसर एक बार ऐसे देख सकते हैं और साथ ही मैं स्कूल के स्टाफ से, स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या यहाँ कार्यालय में बड़े बाबू हैं जिन्होंने राजू श्रीवास्तव जी को देखा, पढ़ाया और उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा, उनको भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो आइए, यहाँ बड़े बाबू जी हैं जो स्कूल में, जिन्हें हम कार्यालय प्रमुख भी कह सकते हैं, उन्होंने भी स्कूल में राजू श्रीवास्तव के समय में वो पढ़ाते रहे। तो उनसे बातचीत करते हैं। पहले स्कूल का पूरा परिसर इसी बरामदे में दौड़ लगाया करते थे, इसी बरामदे में कभी चलते थे, इसी बरामदे में दोस्तों के साथ खेल कूद किया करते थे और यहीं से हास्य की फुलझड़ी छूटा करती थी। तो आइए बड़े बाबू से बात कराते हैं और कैसे उनका जुड़ाव रहा। जी, सभी लोग दुखी हैं और राजू श्रीवास्तव जी के जाने के बाद लग रहा है कि पूरा जो है कानपुर शहर जो है वो शोक में तो डूबा ही है, खालीपन सा लग रहा है और वो अधूरी यात्रा मुझे लगता रह गई। मैं अनिल शर्मा, सुभाष इंटर कॉलेज का बड़े बाबू। राजू श्रीवास्तव जी ने कक्षा 6 में जब एडमिशन लिया तभी पूरे स्कूल में बच्चों में बड़ा खुशी का माहौल रहता था। हमारे यहाँ पहले पूर्व में प्रवक्ता आर.सी. शर्मा, जयनारायण उपाध्याय, काफ़ी अध्यापक ऐसे थे जो बहुत अच्छी शिक्षा देते थे। हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य जो इस समय वर्तमान में प्रबंधक जी हैं, श्री राम लखन भट्ट, उनके नेतृत्व में उन्होंने शिक्षा दीक्षा यहाँ पाई है। जब वो क्लास में पढ़ाते थे, डांट के पढ़ाते थे, तो राजू श्रीवास्तव इंटरवल के समय या लंच में उन्हीं की हूबहू नकल उतार देते थे। इसको देख करके सारे अध्यापक और सारे छात्र बड़ा ही आश्चर्यचकित मानते थे कि ये वही चीज़ कैसे बोल देते हैं। जब भी विद्यालय में 15 अगस्त, 26 जनवरी को कोई उत्सव किया जाता था, जिस समय पर वहाँ बुलाया जाता था तो बच्चों का कार्यक्रम होता था, तो नाना प्रकार की आवाज़ों से सबको खुशी और हंसाहट का माहौल बना देते राजू श्रीवास्तव। हमारे स्कूल की शान थे। विद्यालय का नाम भी उन्होंने रोशन किया। एक ज़मीन से उठकर के बम्बई में एक स्थान, विश्व स्तर पर स्थान बनाने वाले, मुझे बहुत ही उन पर गर्व था। विद्यालय को गर्व था, हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य जी को गर्व था। लेकिन अभी 40 दिन पहले सुना कि उनको हृदय का दौरा पड़ा और एम्स अस्पताल दिल्ली में भर्ती हुए। 40-41 दिन के जीवन का सफ़र करते करते आखिर वो मौत से हार गए। इससे हमारा कानपुर, हमारा विद्यालय परिवार, हमारा समस्त स्टाफ, हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी, सभी कल से बहुत दुखी हैं और बहुत ही शोकाकुल हैं कि हमारे विद्यालय की शान इस दुनिया से आज चली गई है। बड़ा ही विद्यालय को कष्ट है, विद्यालय को खेद है और हम विद्यालय की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से ईश्वर से कामना करते हैं कि वो उनकी मृत आत्मा को शांति प्रदान करें और वो जहाँ भी हैं वो शांति से। आपके समय में राजू जी किस क्लास में रहे होंगे? हमारे समय में राजू जी 9th में पढ़ते थे और 9th किया, 10th किया, फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया। इसके बाद वो जब कानपुर आते थे, उनका यहीं निवास भी है, बहुत अच्छा सुंदर मकान है, और जब आते थे तो वो विद्यालय में एक राउंड लेते थे और सभी से मिलते थे। हमारे पास तो आज भी उनका एक सिग्नेचर रखा है जो कहते थे कि हम ऑटोग्राफ मेरा रख लो। अच्छा। तो बड़ा ही प्रसन्न भाव से यहाँ रहते थे, सबसे हाथ मिलाते थे और गुरुजनों के पैर छूते थे और ये कहते थे कि इसी धरती, इसी कॉलेज, इसी विद्यालय की देन आज मैं हूँ जो मैं संसार में नाम कर रहा हूँ। इसलिए हम सभी लोगों को भी उन पर गर्व था और आज खेद का विषय, बड़ा खेद है। यानी कॉलेज के स्टाफ ने भी उन्हें प्रमोट किया, उन्हें प्रोत्साहित किया? कॉलेज का स्टाफ उन्हें बहुत प्रमोट करता था।
बहुत सम्मानित करता था। समय समय पर जब बुलाता था तो उनको सम्मानित करता था। यहाँ फील्ड में मंच बनता था और यहाँ उनको बहुत समय अच्छा मिलता था। वो बच्चों को ये सिखाते थे कि देखो, इस कॉलेज का नाम अगर मैंने रोशन किया है तो सभी छात्रों को हम ये मतलब उपदेश देते हैं कि इसका कॉलेज का नाम रोशन करें, विद्यालय को आगे बढ़ाएं, और सम्मान सभी अध्यापक देते थे। अमूमन जैसे कलाकार बड़ा हो जाता है, मुंबई में चला जाता है और देश दुनिया में उसके कार्यक्रम होने लगते हैं, स्टेज शो होने लगते हैं, तो वो अपने शहर, अपने कॉलेज को भूल जाते हैं। ऐसा उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। वो जब भी आते थे, एक उनके भाई थे, उनके साथ यहाँ आए और उनके परिवार के लोग भी आते थे, और उन्हें हमें ऐसा कभी नहीं लगा, ना विद्यालय परिवार को लगा, ना छात्रों को लगा कि राजू श्रीवास्तव इस उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद अपने विद्यालय को या अपने कानपुर को भूल गए हों। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जी जी, उनके अंदर बहुत स्नेह था कॉलेज के, उनके अंदर स्नेह था, कॉलेज के प्रति प्रेम था, और सम्मान देते थे। जो सम्मान पढ़ाई के समय दिया है गुरुजनों को, वो जब आते थे तब देते थे। जी, हास्य की पाठशाला कही जा सकती है कि सुभाष स्मारक से उनकी लगी। बिल्कुल साहब, यहीं से पाठशाला, उनका प्रारंभिक जीवन यहीं से शुरू हुआ है। यहीं से उनका प्रारंभिक जीवन, जो भी कला उनके अंदर थी, वो टैलेंट इसी विद्यालय से ही प्रारंभ हुआ और विद्यालय का नाम रोशन किया। इसीलिए विद्यालय का सम्मान करते थे। जी, आज भी कोई शोक सभा या कुछ? आज शोक सभा क्या, हमारा विद्यालय पूरा शोकाकुल है। आज उनके माल्यार्पण करके शोकाकुल मनाया गया और बच्चों ने भी शोकाकुल मनाया। प्रार्थना में भी उनके लिए मौन रखा गया। विद्यालय ने अपना शोकाकुल मनाकर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि दी है। जी जी जी। अब उनके समय के कितने टीचर्स यहाँ कुछ हों? उनके समय पर अभी 2 टीचर थे, मैं तो मौजूद हूँ, और 2 टीचर थे जो अभी 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। हमारे संस्थापक प्रधानाचार्य जी, जो जिनके कार्यकाल से उन्होंने जीवन प्रारंभ किया है, वो आज भी हैं और आज इस विद्यालय के वो वर्तमान में प्रबंधक जी हैं, और उनका आशीर्वाद उनके ऊपर था और अब हमेशा ये बना रहा। अब कल से जो है वो भी बहुत शोकाकुल है। जी, ये जो कार्यालय है आपका, यहाँ पर कभी उन्हें बुलाया गया या? कार्यालय में वो एक बार नहीं आए, कई बार आए। कई बार और ये हमारे सामने आप चेयर पड़ी है, यहाँ पर बैठे थे, यहीं बैठ करके हमें ऑटोग्राफ दिया है और यहीं बैठ के हमारी वार्तालाप हुई है। एक समय तो उन्होंने यहाँ बैठ के नाश्ता किया है, चाय भी पी है कार्यालय में आकर के, और यहीं पर ऑटोग्राफ दिया था। हमारी उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत प्रेम। ऑटोग्राफ अभी है क्या? ऑटोग्राफ हम आपको दिखा देंगे, रखा है, दिखाया यहीं पर कॉलेज में, हमारी डायरी में है, वो घर पे है, घर पर है। अच्छा, तो ऑटोग्राफ भी बता रहे हैं कि सर के पास है, और ये बता रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जी ने कहा था कि ये रख लीजिए और ये आपके पास रहेगा। और फिर धीरे धीरे यहाँ से कॉलेज से निकल कर वो मुंबई पहुँचे। वो मुंबई पहुँचकर जो है पूरे देश ही नहीं दुनिया में छा गए। तो ये जो कार्यालय है सर का, इसे ज़रूर देखिए, इसकी अलमारियों को देखिए, इनकी दीवारों को देखिए, इनकी खिड़कियों को देखिए, हर एक चीज़ को देखिए, क्योंकि बहुत करीब से सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज के इस कार्यालय से भी उनका जुड़ाव रहा। जैसे बड़े बाबू ने बताया कि वो यहाँ आते थे, चाय नाश्ता करते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, और तमाम बातें जो है बातचीत में नाश्ता करते करते ही हंसी की फुलझड़ियाँ छूट जाया करती थी। वो किसी भी समय थमते नहीं थे, रुकते नहीं थे, और लोगों को ये नहीं पता था, सुभाष इंटर कॉलेज के जो पूरे स्टाफ को ये नहीं कभी अंदाज़ा था कि इस तरह से वो दुनिया को अलविदा कह जाएंगे, दुनिया को छोड़ जाएंगे। दुनिया को हंसाने वाला अब हमेशा हमेशा के लिए सभी को रुला कर चला गया। आज पूरा सुभाष इंटर कॉलेज, स्मारक इंटर कॉलेज का स्टाफ जो है वो शोक में डूबा हुआ है। सब जो है व्यथित हैं। एक बार पूरा कार्यालय फिर दिखा दे, जिससे जो बाहर के व्यूअर्स हैं, जो कानपुर से अलग हैं या कानपुर के हैं लेकिन बाहर हैं आज, और सुभाष इंटर कॉलेज में कभी उन्होंने पढ़ाई की होगी या फिर राजू श्रीवास्तव जी के टाइम पर उन्होंने पढ़ाई की गई हुई होगी, तो उन सबको ये यादें ताज़ा हो जाएंगी कि यही ये कार्यालय था, यहाँ पर आया करते थे, बैठते थे, और उन्हें कई बार चाय नाश्ता भी कराया गया, तो कई बार तमाम बार जो है उनसे बातचीत भी की गई। तो इस कार्यालय को जोड़ते हुए यादें जो हैं अब सिर्फ रह गई हैं, और यादें ही राजू श्रीवास्तव जी को हम सबको अंदर अपने दिल में जीवित रखेंगी।